हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम। तो देखते हैं पहले एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम है क्या। राइट, इसकी वर्किंग देखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि हम एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम की वजह से कैसे एक प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सॉल्व कर सकते हैं। राइट उसके बाद हम देखेंगे एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम और ए स्टार सर्च एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। इस तरीके से हम ये पूरे सेशन में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं। एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, और बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम था इन्फॉर्म्ड सर्च का पार्ट। एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम बेसिकली इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम है। राइट, सो इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम वो होती है जहां पर हम एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करते हैं। राइट, अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता है? ह्यूरिस्टिक फंक्शन बेसिकली बताता है कि जिस तरीके से हम एफिशिएंटली कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, हमें सारी नोट्स को एक्सप्लोर ना करना पड़े। इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव और ब्लाइंड काइंड ऑफ सर्च। यहाँ पर कोई प्री इंफॉर्मेशन रहेगी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम सर्च करेंगे गोल का। राइट, सो अब यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट आता है ये है एंड और कॉन्सेप्ट। ये जो सर्च है इट इज बेस्ड ऑन द एंड और कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे ये एंड और कॉन्सेप्ट कैसे होता है और ग्राफ में कैसे अप्लाइड होता है। ये एंड और कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जो ग्राफ में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं उन्हें डिकम्पोज कर लेते हैं सिंपलर प्रॉब्लम्स में। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने क्या करा, डिकम्पोज कर लिया स्मॉलर सेट ऑफ प्रॉब्लम में, और ये जो स्मॉलर सेट ऑफ प्रॉब्लम है इन्हें सॉल्व करते हैं। राइट, ये जो एंड और ग्राफ है ये स्पेशलाइज टाइप के ग्राफ है। एंड और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक स्पेशलाइज टाइप के ग्राफ होते हैं जिसमें जो एंड साइड होती है और एक और साइड होती है। जो एंड साइड है वो रिप्रेजेंट करती है कि जो टास्क हमें करना ही होगा जिससे हमें गोल मिलेगा। राइट, सो वी मस्ट डू अ टास्क टू अचीव द मेन गोल। जबकि जो और साइड है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के जिससे भी गोल, सेम ही मेन गोल अचीव किया जा सकता है। एंड बताता है जो नेसेसरी एक्शन जो करना ही है, राइट, जिससे कि हम मेन गोल को अचीव कर पाए। राइट, और बताता है जो डिफरेंट वे, एक अलग सा वे जिससे हम सेम मेन गोल को एक्वायर कर लेंगे। राइट, अगर लेट सपोज हम एग्जांपल देखें, इफ यू वांट टू अर्न मनी, राइट, एंड बी अ प्रोफेशनल, इसमें अर्न मनी के दो तरीके हो सकते हैं। राइट, पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका होएगा कि आप चोरी कर ले, यू कैन बिकम अ थीफ और यू कैन बिकम अ फ्रॉड। आई कैन से फ्रॉड आपने देखे होंगे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्रॉड हैं दुनिया में, और आप भी एक उनमें से बन जाइए। तो आप, मेन गोल क्या है? अर्न मनी, दैट यू विल डू। दिस इज अ वे टू अर्न मनी। राइट, बट ये आप मेन चीज नहीं हो सकती है। राइट, इट इज अ टास्क, इट इज नॉट अ टास्क दैट नीड टू बी डन, इट इज अ डिफरेंट वे। डिफरेंट वे क्या है? फ्रॉड करना। जो मेन टास्क है वो है स्टडी हार्ड एंड गेट अ प्लेसमेंट। तो आप जिस भी डिग्री में अभी, वहां पर स्टडी हार्ड करिए एंड यू शुड गिव इंटरव्यू, गेट प्लेस्ड। सिर्फ स्टडी हार्ड करने से मनी अर्न नहीं होगा, और प्लेसमेंट सिर्फ बिना स्टडी करे नहीं मिल सकता। तो ये दोनों एंड है। तो जब भी ग्राफ में ऐसा सिंबल बना रहेगा तो मीन्स वो एंड है। ये दोनों हमारे एंड के अंडर आते हैं। राइट, और फ्रॉड हमारा और के अंडर आएगा। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं एंड और का ग्राफ बनता कैसे। इट इज अ एंड और ग्राफ। राइट, मेन गोल क्या है हमारा इधर? अर्न मनी, एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू एंड आर्क एंड और आर्क। ये जो हमारी आर्क है, ये दो आर्क है, ये है हमारी एंड आर्क, और ये आर्क फ्रॉड वाली जो आर्क है ये है हमारी और आर्क। राइट, यहाँ पर ग्राफ इतना ही छोटा नहीं होगा जो आपका मेन ग्राफ होगा, वहां पर मल्टीपल एंड आर्क हो सकते हैं, मल्टीपल और आर्क हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो आपका ग्राफ रहेगा वहां पर मल्टीपल एंड आर्क और मल्टीपल और आर्क हो सकते हैं।
मल्टीपल एंड मल्टीपल और वाली सब प्रॉब्लम्स पॉसिबल है, राइट। सो एओ स्टार क्या है, हमारी नॉलेज बेस्ड सर्च टेक्निक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये इन्फॉर्म्ड सर्च है, मीन्स ये नॉलेज बेस्ड सर्च है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, गोल स्टेट ऑलरेडी डिफाइंड रहेगी, राइट। सो गोल स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक से, राइट। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर अनइन्फॉर्म्ड से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम ए स्टार से इसे डिफ्रेंशिएट करें, जो एओ स्टार है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। जब भी एंड और ट्री की बात होगी तो एओ स्टार एंड और ट्री को बहुत एफिशिएंटली सर्च कर लेगी, राइट। सो वर्किंग अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पर भी वर्किंग के लिए फॉर्मूला सेम है, राइट। ए स्टार का जो अगर आपको फॉर्मूला याद होएगा, सो दैट वाज एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम ही है। जी एन क्या है यहाँ पर, जी एन इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्सिंग द इनिशियल स्टेट टू करंट स्टेट, राइट। जैसे कि पहले वाले केस में ए स्टार में भी था, जी एन क्या था, कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू करंट स्टेट, राइट। और एच एन क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम द करंट स्टेट टू द गोल स्टेट, राइट। और एफ एन क्या है, द एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। एफ एन क्या है हमारा, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट। सो एच एन है यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम करंट स्टेट टू गोल स्टेट, राइट, जो कि हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। जी एन हमारा एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू करंट स्टेट, और एफ एन है एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, राइट। सो अब एओ स्टार की हेल्प से हमें ग्राफ को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो ये है हमारा ग्राफ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एंड है, राइट। सो एंड यहाँ पर भी है, दिस इज द फर्स्ट एंड, और यहाँ पर भी है, हमारे पास मल्टीपल एंड है इस ग्राफ में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर ए नोड की बात करें, स्टार्ट करते हैं ए नोड से, तो यहाँ पर ए नोड से दो वे है, राइट। पहला तो हम ए से कहाँ जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, या फिर हम ए से बी और सी पे जा सकते हैं, ए से बी सी पे जा सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सो हम फाइंड आउट करेंगे ए से डी के लिए कॉस्ट और ए से बी सी के लिए कॉस्ट। सो ए से डी के लिए कॉस्ट क्या आएगी, राइट, जी एन प्लस एच एन। जी एन क्या है, ए से डी तक हमारा 1 है, राइट, और एच एन क्या है, जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है वो एच एन होती है, तो 1 प्लस 10, राइट। ये हो गया हमारे पास 11। ए से बी सी की बात करें, सो एफ ऑफ ए टू बी सी, ये क्या आएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वैल्यूज, तो ये दोनों पाथ की कॉस्ट क्या है, 1। सो जी एन क्या होएगा, 1 प्लस 1, और एच एन क्या होएगा, 6 प्लस 12, तो दोनों की हम ऐड करेंगे, 6 प्लस 12, सो ये टोटल हो जाएगा 20, राइट। सो एफ ए टू डी is lower cost than FABC. So we can write FAD is less than FABC. So जो एल्गोरिथम है वो कौन सा पाथ चूज करेगी, वो A से D वाला पाथ चूज करेगी, राइट। A से BC वाला पाथ एक्सप्लोर नहीं करेगी अभी, राइट। सो अब D के आगे एक्सप्लोर करते हैं। D के बाद क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आप देखिए D के बाद E और F ही ऑप्शन है, सो D से EF पे ही जा सकते हैं। सो जब D से EF पे जाएंगे तो इसके लिए कॉस्ट निकालते हैं, F ऑफ DEF निकालते हैं। F ऑफ DEF क्या हो जाएगा, सो D से E और F जाने के लिए जो हमारे GN है वो है 1 प्लस 1, और HN क्या है 4 प्लस 4, सो यहाँ पर वैल्यू आएगी 10, राइट। सो अगर हमें गोल स्टेट मिल जाता है, सो विल नेवर एक्सप्लोर द अनदर पाथ इन एओ स्टार सर्च। अगर ये हमारा गोल स्टेट होता, so we will never explore the another path, but यहाँ पर हमें गोल नहीं मिला है, so we'll explore the other part। so other part क्या था हमारे पास, A to BC, A to BC में हमारे पास वैल्यू आई थी 20, राइट। सो अब यहाँ पर देखते हैं B के बाद क्या ऑप्शन है। B के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, B to G और B to H, राइट। सो B से हम G तक मूव कर सकते हैं और B से हम
एच तक मूव कर सकते हैं। सो दोनों के एफ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो बी टू जी के लिए अगर हम एफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए बी से जब जी तक जाएंगे तो यहाँ पर जी एन है 1, एच एन है 5, सो क्या वैल्यू आएगी 1 + 5। और बी से एच तक जाते हैं, बी से एच तक जाएंगे तो आप देख रहे हैं 1 + 7, सो यहाँ पर जी एन है 1, एच एन है 7, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 8। सो अब एफ यहाँ पर कौन सा लेंगे, बी टू जी छोटा है वैल्यू, कॉस्ट यहाँ पर लेस है, तो एफ बी जी विल बी टेकन, राइट। अब जी के आगे देखते हैं, जी के आगे क्या वैल्यू है, जी के आगे ये वाला पाथ ले लिया जाएगा, जी के आगे आई है। सो अब एफ जी आई निकालते हैं। एफ जी आई आपने देखा वहां पर पाथ फंक्शन है 1, कॉस्ट फंक्शन है 1, सो जी एन है 1, एच एन है 1, सो वैल्यू आ जाएगी 2, राइट, विच इज लेस देन 5। सो जो न्यू यूरिस्टिक वैल्यू है जी से लेकर आए तक की, राइट, सो जी से लेकर आए तक की वो हो जाएगी 2। सो यहाँ पर 5 की जगह अब ये क्या हम अपडेट कर देंगे 2, 5 को हटाकर वील अपडेट इट टू 2। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये वैल्यू कैसे आई है। सो अगर ये जो हमने नई वैल्यू निकाली है, जो कॉस्ट है जी से बी तक का वो भी चेंज हुआ होगा, तो अब हम वो जी से बी तक का कॉस्ट निकालते हैं। ये क्योंकि हमने यहाँ पर 5 वैल्यू चूज करी थी और 5 वैल्यू यूज करी थी, राइट। सो बी टू जी तक का कॉस्ट भी अब हम अपडेटेड कॉस्ट निकालते हैं। एफ डैश लिख लेते हैं बी टू जी, ये क्या होगा अब 1 + 5 की जगह 1 + 2 विच इज 3। सो अब बी की न्यू यूरिस्टिक वैल्यू क्या आ गई है, अब आप देखिए बी की न्यू यूरिस्टिक वैल्यू 6 से अपडेट होकर क्या हो गई है, इट इज 3। सो विल रिमूव दिस 6, विल पुट 3। सो ये आ गई है हमारी बी की न्यू वैल्यू। अब जो ए है, ए तो एसोसिएटेड है बी और सी दोनों के साथ, राइट। सो वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि जो सी है उसकी सिर्फ एक ही चॉइस है, राइट, उसके पास एक ही नोड एक्सप्लोर करने के लिए जो है जे। सो एच एन वैल्यू ऑफ सी क्या होएगा 12, राइट। सो जो कॉस्ट फ्रॉम सी टू जे है, सी टू जे क्या है वो 1 + 1, राइट। एफ ऑफ सी टू जे क्या आएगा 1 + 1 विच इज 2, राइट। सो जो हम न्यू कॉस्ट होएगी ए से बी सी की वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने काफी सारे कॉस्ट फंक्शन अपडेट करे हैं, राइट। एफ डैश ऑफ ए टू बी सी, सो वो क्या होएगी, एफ डैश ऑफ ए टू बी सी क्या होएगी, पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन है दोनों के 1 और 1, पाथ कॉस्ट है 1 और 1। सो जो न्यू वैल्यू सी की आई है वो क्या आई है 12, हटाकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ए टू बी सी क्या लिखेंगे, पाथ फंक्शन 1 + 1, सी की जो न्यू वैल्यू है वो है 2 और बी की जो न्यू वैल्यू है वो है 3, राइट। उनके पूरे पाथ से एंड तक हमने जब पाथ देखा उसके हिसाब से हमने उसका गोल तक पहुंचने के कॉस्ट फंक्शन अपडेट करे, राइट। यहाँ पर 2 अपडेट हुआ, यहाँ पर 3 अपडेट हुआ और यहाँ पर अगेन 2 अपडेट हुआ, राइट। उसके बाद हमने फाइंड आउट करा न्यू फंक्शन वैल्यू, राइट। सो जो न्यू फंक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 7, राइट। सो ये 7 है जो कि लेसर है ए से डी तक, ए से डी तक क्या थी 11। सो एफ डैश ए टू बी सी इज लेसर देन एफ ऑफ ए टू डी, ए टू डी से तो ये कम हो गई है विच वॉज 11, ये है 7, सो 7 इज लेस देन 11। सो इस केस में हम क्या करेंगे, ए टू बी सी को चूज करेंगे एज अ मोस्ट इफेक्टिव एंड गुड पाथ देन ए एंड डी, राइट। बट ये कब होएगा, जब पूरा एल्गोरिथम इस पाथ को एक्सप्लोर कर पाएगा, जब उसे ए टू डी पाथ में गोल नहीं मिलेगा, राइट। उसी केस में ये पूरे पाथ को एक्सप्लोर करेगा, बैक सर्चिंग करके देखेगा कि एक्चुअल कॉस्ट वैल्यूज क्या है, अब उन्हें अपडेट करेगा और फाइंड आउट करेगा कि मोस्ट एफिशिएंट पाथ कौन सा है, राइट। सो अब आपको एग्जांपल से समझ आया होगा कि एओ स्टार एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है, राइट। इसके लिए हम एक और एग्जांपल मे बी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टार एल्गोरिथम एंड एओ स्टार एल्गोरिथम। सो ए स्टार जो एल्गोरिथम है वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी हमेशा, इट विल गिव अस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जबकि जो एओ स्टार है
वो क्या करेगा, इट विल स्टॉप वेन एवर इट विल फाइंड एनी सॉल्यूशन, इट स्टॉप वेन एवर फाइंड्स एनी सॉल्यूशन। एओ स्टार को कम मेमोरी चाहिए होगी देन ए स्टार। एओ स्टार एल्गोरिथम इन्फिनाइट लूप में नहीं जाती है, राइट, जबकि ए स्टार कैन गो, राइट। सो आई होप आपको जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो समझ आए होंगे ए स्टार और एओ स्टार एल्गोरिथम में। कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स, कीप स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस योरसेल्फ आल्सो, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, राइट, and try giving me your feedback. And also, if you like this video, press the like button, subscribe this channel, and meet me soon in the next class. Till then, bye bye, take care.